हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। रिजॉल्व का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक करना। सपोज आपके पास एक वेक्टर है, तो जो ये वेक्टर वी है आपके पास, इसको मैं तोड़ूंगा। सपोज कि मैं दो वेक्टर्स में तोड़ूंगा, इसको मैं ऐसे ए वेक्टर में तोड़ूंगा और इसको मैं ऐसे बी वेक्टर में भी तोड़ सकता हूँ। मतलब इसका मतलब क्या है, देखिए अगर जो ए वेक्टर और सपोज ए डैश वेक्टर, अगर मैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज़ करूंगा, जो ए वेक्टर और ए डैश वेक्टर जो है इनका सम ट्रायंगल ऑफ के मुताबिक ए और ए डैश का सम, यानी कि ए प्लस ए डैश, सॉरी पहले मैं इनको ड्रा भी करूंगा। ए डैश, जो ए डैश है इसके ऊपर बार रखता हूँ ताकि हमें वेक्टर लगे। ए और ए डैश का सम जो है वो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के मुताबिक वी के बराबर है। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, अब अगर आपने भूला है या समझा नहीं है या पढ़ा नहीं है तो मैं आपको फिर से बताऊंगा। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि हमारे पास अगर दो वेक्टर है, सपोज ए वेक्टर है और यहाँ पे बी वेक्टर है, कहीं पे है बी वेक्टर ऐसे, तो हमें इस बी वेक्टर को ऐसे ए के साथ बनाना है ताकि जो इसकी जो ये टेल है, इसकी टेल जो है, टेल हमें जो इसका हेड है, ए वेक्टर का हेड वो यहाँ पे है, यहाँ पे है ए वेक्टर का हेड जहाँ पे मैं ड्रा कर रहा हूँ। तो हमें जो इसकी टेल है वो इसके हेड के साथ बनानी है और उसको पैरेलल खींचना है। मैं यहाँ से इसको ड्रैग करके मैं ऐसे ही इसको यहाँ से ले जाऊँगा, फिर यहाँ पे, और ये इसको यहाँ ऐसे बनाऊँगा बी वेक्टर। तो मैंने ए वेक्टर और बी वेक्टर को बनाया। एक सेकंड में, पहले जो मैंने यहाँ पे लिखा इसको मैं मिटाऊँगा। तो हमारे पास दो वेक्टर्स है ए और बी। तो ट्रायंगल हमें कहता है कि अगर हमने इसको सेम, इन दो को वेक्टर्स को सेम ऑर्डर में ड्रा किया है, देखो ए और बी का सेम को सेम ऑर्डर में नहीं रखा, एक की हेड और दूसरे की टेल, फिर हमें ट्रायंगल कहता है कि इन दो का रिजल्टेंट जो होता है वो यहाँ से खींच के यहाँ तक होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, ए से बी तक ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचनी है, तो ये इनका रिजल्टेंट आर होगा। तो हम लिखते हैं आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, वेक्टर फॉर्म में ऐसे आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है। तो रेजोल्यूशन जो कुछ नहीं है, रेजोल्यूशन जो है वो रिवर्स है एडिशन का, वेक्टर एडिशन का रिवर्स जो है वो रेजोल्यूशन है। हम यहाँ पे सिर्फ फ़र्क इतना है कि हम जो एडिशन में हम क्या करते हैं, हम पहले दो वेक्टर्स हमारे पास होते हैं। देखिए हम एडिशन में क्या करते हैं, हमारे पास ये वेक्टर होता है ए वेक्टर और यहाँ पे बी वेक्टर होता है, इन दो को हम ऐड करते हैं तो हमें ये वेक्टर जो है आर में जो है मिलता है। लेकिन जो हमें रिजोल्यूशन में होता है, जैसे कि हमारे पास एक वेक्टर है, इसका नाम मैंने वी रखा, हम इसका नाम आर भी रख सकते हैं। सपोज हमारे पास एक वेक्टर है आर, तो हम इसको ब्रेक करेंगे अकॉर्डिंग टू, मगर ट्रायंगल भी सेटिस्फाई होना चाहिए। ऐसे मैं ब्रेक करता हूँ ए वेक्टर में, और मैं सपोज बी वेक्टर में भी, ए वेक्टर और बी वेक्टर नाम से कुछ नहीं फर्क नहीं वाला, मैं इसको सी भी नाम रख सकता हूँ। तो मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ कि जो ए और बी है, जो ए और बी है ये सेटिस्फाई करने चाहिए ट्रायंगल लॉ। तो हमें ऐसे आर इज इक्वल टू ए प्लस बी निकलना चाहिए। तो रेजोल्यूशन जो है वो बेसिकली रिवर्स प्रोसेस है किसका, वेक्टर एडिशन का, बस इतना ही है। अब हमें जो है रेजोल्यूशन जो है हम बहुत तरीक़ों से कर सकते हैं। देखिए मैंने ए और बी वेक्टर ऐसे ड्रा किया, इनके बीच में एंगल मुझे पता नहीं है, कुछ भी एंगल हो सकता है हमें, लेकिन ये ऐसी रेजोल्यूशन जो है हमें किसी काम की नहीं होती है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारे पास सिर्फ एक ख़ास किस्म की जो रेजोल्यूशन है वो ज़रूरत पड़ती है। उसको हम क्या कहेंगे, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, जो कार्टेशियन सिस्टम है ऐसे, ये दो 90 डिग्रीज पे होते हैं, यानी कि एक्स एक्सीज और वाई एक्सीज। आपने बहुत बार देखा होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये दो एक्सीज एक्स एक्सीज और वाई एक्सीज। हम इसी प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन भी कह सकते हैं हमें से, जिसमें हमें दो एक्सीज होती हैं 90 डिग्री पे, हम इस प्लेन में अगर किसी वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे ऐसे, तो यहाँ पे देखिए हमें आसानी कैसे होती है। सपोज हमारे पास ये वेक्टर भी है, इसको मैं अगर रिजॉल्व करूँगा, मैं इसको किसी भी कंपोनेंट में ब्रेक कर सकता हूँ, लेकिन मैं हमें यूज़फुल वही रहता है कि हमें एक एक्सिस को, एक वेक्टर ऐसे ड्रा करेंगे। सपोज एक लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस,
इसकी टेल से पैरेलल डालेंगे एक्स एक्सिस, जो इसकी टिप है वहाँ से एक लाइन डालेंगे पैरेलल कहाँ, वाई एक्सिस। तो ये जो मीट होते हैं कहाँ पे, यहाँ पे। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, फिर मैं इनको ऐसे ड्रा करूँगा, जोड़ूंगा। देखिए जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, सॉरी, जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से ऐसे ड्रा करूँगा, इसको मैं ए नाम रखूँगा, और यहाँ से जो स्टार्ट करूँगा इंटरसेक्शन पॉइंट से बी वेक्टर। तो ये दो वेक्टर जो है ये इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब जो ए और बी है उनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि हमने ए को ड्रा किया पैरेलल एक्स एक्सिस, बी को ड्रा किया पैरेलल वाई एक्सिस, तो इन दो के बीच 90 डिग्री है, तो इन दो के बीच में भी एंगल 90 डिग्री होगा। हमें यही रेजोल्यूशन जो है अक्सर देखा जाता है कि हमें यही ज़रूरत पड़ता है, और इससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स इजी होगी। वो आपको आगे चलकर मैं दिखाऊंगा कि कैसे इजी होती है, या आप खुद भी देख सकते हो कि रेजोल्यूशन ऑफ फैक्टर के यूजेस क्या हैं बुक से। तो रेजोल्यूशन फैक्टर में हम जो यूज़ करते हैं वो यही है कि हमें रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन करना पड़ता है, कि हमें दो ऐसे कंपोनेंट्स हम ब्रेक करेंगे जो दो वेक्टर्स जो है परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे को, वो हमें सिर्फ कार्टेशियन प्लेन में दिखाई देता है। देखिए रेजोल्यूशन फैक्टर यहीं पे नहीं रुकता है, हमारे पास एक और लॉ है जो हमने पढ़ा होगा या आपने पढ़ा होगा। देखिए मैंने पढ़ा है कि जो रेजोल्यूशन फैक्टर है उसको हम दो ही कंपोनेंट्स में एक वेक्टर को ब्रेक नहीं कर सकते, हम बहुत सारे जितना आप चाहोगे। देखिए मैं इस वेक्टर को, हमारे पास वेक्टर वी है, मैं इसको बहुत सारे कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकता हूँ, लेकिन तब ये ट्रायंगल लॉ नहीं बल्कि पॉलीगन लॉ सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखिए मैंने इस वेक्टर को ऐसे ब्रेक किया ताकि जो ये वेक्टर है जो इसके कंपोनेंट्स है ए बी सी डी ई, तो ये पॉलीगन लॉ सेटिस्फाई करते हैं। पॉलीगन लॉ में हम क्या क्या कहते हैं कि अगर बहुत सारे वेक्टर्स होंगे, इनको हमें सेम ऑर्डर में ऐसे ड्रा करना है, सेम ऑर्डर में ड्रा करके फिर जो हमें इनका रिजल्टेंट ड्रा करना होगा। रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट वो लाइन होती है जो कि पहला वेक्टर है, इस यहाँ से हमें स्टार्ट करनी है लाइन और जो ऐसे ड्रा करनी है एंड तक। तो ये हमें पॉलीगन लॉ कहता है कि ये रिजल्टेंट है। जो v यहाँ पे है पॉलीगन लॉ के मुताबिक रिजल्टेंट है ए बी सी डी और ई। अगर आपने पॉलीगन लॉ नहीं पढ़ा है तो आप बुक से देख सकते हैं पॉलीगन लॉ क्या है। तो पॉलीगन लॉ के मुताबिक भी हम एक वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें ये रेजोल्यूशन जो है किसी खास काम यूज़ के लिए नहीं है। हमें जो रेजोल्यूशन ज़रूरत पड़ता है वो पड़ता है ये वाला रेक्टेंगुलर वाला। तो हम इसके बाद में आपको यही पढ़ाऊँगा रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन जो है वो कैसे होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे हम रेक्टेंगुलर जो है उसको हम और पढ़ेंगे अच्छे से। देखिए मेरे पास अब एक वेक्टर है, तो मैं इस वेक्टर को रिजॉल्व करूँगा इनटू टू कंपोनेंट्स जो रेक्टेंगुलर होंगे एक दूसरे पर। तो देखिए एक वेक्टर v है, इसको मैं ऐसे, अब मुझे लाइन ड्रा करने की ज़रूरत नहीं, मैं सीधे यहाँ से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे। तो ये जो है ये 90 डिग्री एंगल होगा। तो मैं क्या करूँगा, जो यहाँ से ये कंपोनेंट इसको मैं ए रखूँगा नाम, इसका नाम बी रखूँगा। एक जगह मैं हाईलाइट भी करूँगा कि ये दो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, रेड पेन से मैं हाईलाइट करूँगा। तो यहाँ से जो ये पॉइंट है, यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन यहाँ तक जाती है ये एक कंपोनेंट होगा, और ये जो है दूसरा कंपोनेंट है। ए और बी जो है ये दो कंपोनेंट्स हैं किस वेक्टर के, जो वी वेक्टर है इसके कंपोनेंट है ए और बी, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जिनका हमें इस्तेमाल करना है। सपोज हमारे पास जो ये वेक्टर वी है इसने एक्स एक्सिस के साथ, हमें गिवन है कि इसने एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल थीटा बनाया। अगर वेक्टर वी है हमारे पास तो वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो हम जो है ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके हमें पता चल सकता है कि हमारे पास जो वेक्टर वी है और ए बी सी है, ये ए बी वेक्टर्स जो है हम उनका मैग्नीट्यूड वगैरह निकाल सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ ए जो है, सिंपली डायरेक्शन ऑफ ए जो है एक ही डायरेक्शन में एक्स एक्सिस, और जो बी है उसकी डायरेक्शन है अलॉन्ग वाई एक्सिस। डायरेक्शन ऑफ ए और बी हमें देखिए रेक्टेंगुलर की यही खासियत है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की यही खासियत है, हमें ए और बी जो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर वी है ए और बी, इनकी हमें डायरेक्शन जो है वो नहीं डिटरमाइन नहीं करनी है, क्योंकि हमें पता है कि हमने एक को एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ब्रेक किया, दूसरे को वाई एक्सिस की डायरेक्शन में ब्रेक किया। पहले मैं यहाँ पे जो है साइन थीटा निकालूंगा। देखिए जो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में जो साइन ऑफ एंगल थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय
हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे अगर मैं नीचे लिखूंगा साइन ऑफ थीटा, तो साइन ऑफ थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर किसके बराबर है, बी, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, तो बी डिवाइडेड बाई वी, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और ये क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो साइन थीटा किसके बराबर, बी डिवाइड बाई वी। इसको रीअरेंज करेंगे, वी जो है यहाँ पे नीचे वो इसको मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा वी साइन थीटा इज इक्वल टू बी। तो मैं यहाँ पे जो बी है इसकी जगह लिख सकता हूँ ऐसे, बी साइन ऑफ थीटा, बी साइन थी सॉरी वी साइन थीटा। तो यहाँ पे जो वेक्टर बी है वो बेसिकली क्या है, वो वी साइन थीटा है। और इसी तरह से हम देखेंगे जो वेक्टर ए होता है वो निकलता है हमें वी कॉस थीटा। देखिए पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा वी साइन थीटा, वी साइन थीटा, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, बी की डायरेक्शन जो है वो अलोंग वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस यानी और पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस हम जो यूनिट वेक्टर है वो हम लिखते हैं जे कैप से। तो ये रिप्रेजेंट करता है बेसिकली कोई भी वेक्टर जो अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में होगा उसका मैग्नीट्यूड लिखिए उस वेक्टर का और उसको जे कैप साथ रखिए, तो वो खुद इसका मतलब यही है कि वो वेक्टर जो है अलोंग वाई एक्सिस है और उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है। इस तरह से मैं देखो मैं यहाँ से कॉस थीटा निकालूंगा, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू वो होता है बराबर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पे जो है ए, हमें मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा ए डिवाइडेड बाई और वी का मैग्नीट्यूड ए बाई वी, तो इसको रीअरेंज करके ऐसे लिखूंगा, वी यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो यह होगा वी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए। तो देखिए जो ए निकला, ए हमें किसके बराबर निकला, ए बराबर निकला वी कॉस ऑफ थीटा। वो डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हम लिखते हैं यूनिट वेक्टर जो होता है वो आई कैप होता है। तो देखिए तो ए जो हमें निकला वी कॉस थीटा और बी हमें निकला वी साइन थीटा। जब भी आप कोई भी प्रॉब्लम देखोगे तो आपको अब ए और बी नाम देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको रेक्टेंगल कंपोनेंट में ब्रेक करना होगा, देखिए अगर हमको एक वेक्टर है हमारे पास ऐसे, तो हमें ये वेक्टर वी या आर जो भी नाम होगा, तो इस वेक्टर को अगर हमें दिया गया होगा कि ये एक्स एक्सिस के साथ या कोई भी एक्सिस होगी उसके साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो आपको सिंपली देखना होगा कि इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो होंगे वो क्या होंगे। एक होगा जो इसके साथ जो थीटा बना रहा है, सपोज एक्स डायरेक्शन की ओर बना रहा है, तो ये होगा यहाँ से वी कॉस थीटा सिंपली, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो होगा वी साइन थीटा। तो ये हो गया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन अ प्लेन। तो हमें ये वेक्टर जो है ये क्यों यूज़ होते हैं, ये रिजोल्यूशन किस काम के लिए आता है, वी साइन वी कॉस थीटा और वी साइन थीटा, ये हमें किस काम के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए हमारे पास अगर बहुत सारे फोर्सेस होंगे उनका सम निकालना होगा, तो देखिए ऐसे रैंडम डायरेक्शन होंगे, ऐसे होंगे, स्ट्रेट लाइन्स बनानी है सॉरी। तो हमें यहाँ पे ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, बहुत सारे वेक्टर्स हैं। तो इनको जब हमें सम करना होगा, हमें सिर्फ ये दिया गया होगा कि ये जो ए है ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल थीटा बना रहा है, या इस तरह से कंडीशंस दी होंगी, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है वेक्टर बी, या कुछ ऐसी कंडीशन दी होंगी जिससे हमें ये इनकी डायरेक्शन जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस निकलेगा। और जो ये वेक्टर है सी, ये भी एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल थीटा 2 बना रहा है या थीटा डैश बना रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन सारे वेक्टर्स को हम सिंपली इनको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। देखिए जो वेक्टर ए है इसको मैं ऐसे रिजॉल्व करूँगा, ऐसे एक्स एक्सिस की और दूसरा कंपोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस। जो ये है ये ऑलरेडी एक्स एक्सिस की ओर है, और जो ये है इसको भी ऐसे अलॉन्ग एक्स एक्सिस ब्रेक करूँगा, और अलॉन्ग सॉरी इतना दूर नहीं होगा, एक सेकेंड, जो ये वाला वेक्टर है ये इतना दूर तो नहीं होगा, इसका कंपोनेंट जो होगा वो छोटा होगा इससे, तो इसका कंपोनेंट जो है यहाँ से यहाँ तक आएगा ऐसे। इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक पैरेलल वाई एक्सिस एक पैरेलल एक्स एक्सिस। तो ये वाला जो है सपोज ये पैरेलल है किसे, वाई एक्सिस को, ऑलरेडी पैरेलल है ये वाला। फिर से ड्रा करता हूँ, तो जो लास्ट वाला वेक्टर था वो ऑलरेडी सपोज पैरेलल था कहाँ, वाई एक्सिस। तो हमें क्या करना होगा, जो हमने रिजॉल्व किया इसको भी रिजॉल्व किया, इसको भी रिजॉल्व किया, इसको जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, देखिए ये एक्स एक्सिस की ओर है, ये वाला भी एक्स एक्सिस की ओर है, ये वाला भी एक्सिस, तो जो जिनकी सेम डायरेक्शन है इनको हम सीधे सम करेंगे अलग। और जो अलॉन्ग वाई एक्सिस है ये वाला कंपोनेंट और इसका ये कंपोनेंट और ये वेक्टर, तो जो वाई एक्सिस वाले हैं
तो इनको मैं सपोज यहाँ y लिखूंगा, और यहाँ पे भी y लिखूंगा। y वालों का अलग सम होगा, x एक्सिस वालों का अलग सम होगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर दो वेक्टर सपोज a वेक्टर और b वेक्टर जो है, अगर ट्रायंगल आपने देखा होगा कि अगर दो वेक्टर्स है उनकी डायरेक्शन अगर सेम है, a वेक्टर और b वेक्टर, तो यहाँ पे क्या होता है, इन दो का सम जो होता है वो सिंपली अलजेब्राइक सम होता है। अगर यहाँ पे a है, ये b है, तो इन दो का सम सिंपली a प्लस बी है। डायरेक्शन वायरेक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि डायरेक्शन इन जो a और b की डायरेक्शन वो सेम है, वो सेम डायरेक्शन होगी। a प्लस बी इनका अलजेब्राइक सम निकलेगा, तो मैग्नीट्यूड इनका a प्लस बी होगा सिंपली, और डायरेक्शन होगी अगर जो ओरिजिनल डायरेक्शन थी a और b की, यानी कि सपोज अलॉन्ग एक्स एक्सिस अगर मानेंगे अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, तो हम कहेंगे कि इनकी डायरेक्शन जो है आई कैप है। या अगर आप अपोजिट डायरेक्शन भी होगी, देखो अगर एक वेक्टर ऐसे है अलॉन्ग ए, दूसरा वेक्टर है अलॉन्ग ऐसे पैरेलल होगा इसको अलॉन्ग बी, तो क्या होगा, हम सपोज मानेंगे कि यहाँ से एक्स एक्सिस है, तो आई कैप जो होगी पॉजिटिव आई कैप प्लस आई कैप जो है वो ए जो है ए की डायरेक्शन आई कैप होगी, तो जो बी की डायरेक्शन होगी माइनस टाइम्स आई कैप, तो हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस टाइम्स बी जो है बी आई कैप मैग्नीट्यूड इसका। तो फिर इन दो का सम कैसे, अलजेब्राइक सम, तो इनका मैग्नीट्यूड होगा a माइनस बी, सिंपली मैग्नीट्यूड इन दो का सम जो होगा वो a माइनस बी होगा। तो जो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है बेसिकली हमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जो होंगी जहाँ पे बहुत सारे वेक्टर्स को सम करना होगा, जिनको हम वैसे ट्रायंगल या पॉलीगॉन लॉ से बहुत कॉम्प्लेक्स लग सकता है। हम क्या करते हैं, हम सिंपली रिजॉल्व करते हैं, फिर एक्स कंपोनेंट्स को अलग से सम करते हैं, वाई कंपोनेंट्स को अलग सम करते हैं। आप एग्जाम्पल करके देखिए, रिजोल्यूशन से भी कीजिए क्वेश्चन और पॉलीगॉन लॉ वगैरह से भी कीजिए क्वेश्चन, फिर देखिए कि कौन सा वाला इजी होता है। आप देखोगे कि रिजोल्यूशन फैक्टर जो है उससे हमें इजी होता है, क्योंकि हमें एक वेक्टर जो है इसको ब्रेक करना पड़ता है दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में। तो फिर हमें जो y कंपोनेंट्स है, y कंपोनेंट्स को हम अलग से ऐड करते हैं, x कंपोनेंट्स को अलग से करते हैं। जो y वाले कंपोनेंट्स होंगे इनको हम सीधे अलजेब्राइक सम करेंगे, तो जो x कंपोनेंट्स होंगे उनको भी सीधे अलजेब्राइक सम करेंगे ऐसे ही। तो देखिए हमें सिर्फ दो डायरेक्शन में वेक्टर्स बनते हैं। अगर ऐसे कॉम्प्लेक्स डायरेक्शंस होंगी उनको हम ब्रेक करते हैं किस में, उनको हम ब्रेक करते हैं सिर्फ x एक्सिस और y एक्सिस की डायरेक्शन में। फिर हमें जो सिंपल सम करना पड़ता है, देखिए हमने ये जो है ये और ये इजी होंगे ऐसे ऐड करना, या अगर ऐसे कॉम्प्लेक्स होंगे बहुत सारे एडिशन, यहाँ से डायरेक्शन होगी, यहाँ से डायरेक्शन होगी, मुख्तलिफ डायरेक्शन में होंगे, इनको ये वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा लेकिन ये वाले इजी बनेंगे। तो सिंपली अगर आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देखना होगा, ये रिवर्स है किसका, एडिशन वेक्टर एडिशन जो है उसका रिवर्स है ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और कुछ नहीं है। और अगर आपको कुछ याद रखना है तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर कोई हमारे पास एक वेक्टर है, फाइनली जो कुछ आपको याद रखना है वो मैं बताता हूँ एक बार और। अगर आपके पास वेक्टर v है कोई वेक्टर, तो वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक कंपोनेंट है v साइन थीटा जो कि अलॉन्ग y एक्सिस होगा, और जो यहाँ पे होगा v कॉस थीटा। ये ज़रूरी नहीं है कि अलॉन्ग y एक्सिस होगा v साइन थीटा। सपोज यहाँ पे अगर हमें गिवन होता, देखिए अगर यहाँ पे ऐसे गिवन होगा, हमारे पास एक वेक्टर गिवन होगा ऐसे, यहाँ पे लेकिन y एक्सिस के साथ, जो y एक्सिस है उसके साथ थीटा बना रहा है, तब क्या होगा, देखिए जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये वाला होगा v साइन थीटा, लेकिन ये पैरेलल किससे हैं, एक्स एक्सिस, तो ये v साइन थीटा होगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस। यहाँ पे इस केस में क्या होगा, इस केस में जो v है v साइन थीटा अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा, लेकिन v cos थीटा होगा अलॉन्ग y एक्सिस, v cos थीटा। तो ये डिपेंड करता है, अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल है तब v cos थीटा अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा, और अगर जो y एक्सिस के साथ एंगल है तब v cos थीटा जो है अलॉन्ग y एक्सिस होगा ऐसे। तो सिंपली दो वेक्टर्स, एक वेक्टर को दो वेक्टर्स में हम ब्रेक करते हैं, एक होता है v cos थीटा, दूसरा होता है v sin थीटा, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब ये दो वेक्टर्स जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो रेक्टेंगुलर कंपाउंड्स भी हम कहते हैं इन्हें। फिर हमें सिंपली ये वेक्टर्स जो है हम यूज़ कर सकते हैं, अगर बहुत सारे वेक्टर्स है v cos थीटा कंपोनेंट्स को अलग ऐड करेंगे, v sin थीटा वालों को अलग ऐड करेंगे। उम्मीद है कि आप सबने जो है
रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझा। थैंक यू।